चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो है ये चंदन कौन है, इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। ये चंदन कौन है और कौन सी ऐसी वजह रही होगी जो अस्पताल के अंदर उनको गोलियों से है धुन दिया गया। इस चंदन मिश्रा के ऊपर आज हम बात करेंगे। और बिहार में जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है अपराधी हो रहे हैं और जिस तरह से घटना को जो है अंजाम दे रहे हैं और घटना ऐसे और हत्या ऐसे करते हैं जैसे कोई मुर्गी को मार रहा है या कोई कुत्ते को मार रहा है। और बिहार में ही जो है एक से बढ़कर एक गैंगवार क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चंदन मिश्रा हत्याकांड जिस तरह से पारस अस्पताल पटना में हुआ है, इसे देख के बड़ा बड़ा जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म या वेब सीरीज जो है इंडिया में बन रहा है, इसे शायद देखेगा तो शायद शर्मा जाएगा। इस तरह करीब 50 से ज्यादा कत्ल बिहार में हुए हैं और करीब करीब एक दिन में आपको बात करें तो 3 आदमी की हत्या ऐसे ही हो जाती है जैसे कोई मच्छर को मार रहा है या कोई कुत्ते को मार रहा है। इस तरह से जो है बिहार में आदमी की जो है हत्या हो रही है। 2025 की बात करें तो अभी तक जो है बिहार में 1376 हत्या हो चुकी है। जरा बताइए, इतने सारे हत्या बिहार में हो रही है जैसा कि कोई जो है गुल्ली डंडा खेल रहा है और किसी को मार दे रहा है। बिहार के लोगों में हत्या के नाम पर जिस तरह से अभी प्रचलन चल रहा है, आए दिनों में या तो बिहार की लचर व्यवस्था एकदम खराब हो गई है या वहां की जो सरकार है विफल रही है या नीतीश कुमार की जो सरकार है वो विफल हो रही है। जिस तरह से अभी बिहार में एक दिन में करीब करीब 3 कत्ल जिस तरह से आदमी का हो रहा है, ये जंगल राज जैसा हो गया है बिहार। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जिस तरह से 5 बंदूकधारी बंदूक लहराते हुए आते हैं और आने के साथ साथ अस्पताल के अंदर घुस के चंदन मिश्रा को जो है गोलियों से छल्ली करके अपना काम करके चल जाते हैं। जरा बताइए, एक अस्पताल में यदि मरीज के साथ कोई मिलने जाता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन वही अपराधी जरा बताइए कितने पहुंच से आते हैं और आने के साथ साथ जो है करीब करीब 2 मिनट उस अस्पताल में बिताते हैं और इतने बड़ी घटना का जो है अंजाम देकर चल जाते हैं, लेकिन किसी को जो है कोई खबर नहीं हो जाती है और डर के साए में जो है कॉरिडोर के अंदर बाहर तक कोई झांकने नहीं जाता है। जब वो घटना का अंजाम देने के बाद जब बाहर जो निकलता है उसके बाद कुछ कुछ लोगों का जो है चेहरा दिखाई देता है। चंदन मिश्रा कैसे बना जो है एक मुखिया का एकलौता बेटा जो है कैसे बन गया, बहुत बड़ा जो है गैंगस्टर कैसे बन गया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चंदन मिश्रा जो है बक्सर के सोनबरसा गांव का रहने वाला था और उन्होंने 2007 ईस्वी में जो उस गांव का 2 बार जो है मुखिया रह चुका और उन्होंने अपने बाप का जो है लाइसेंसी जो बंदूक था राइफल था उसमें जो है 2007 ईस्वी में एक जो है 20 साल की उम्र में जो है एक हत्या कर दिया था। ने अपने पिताजी का जो है लाइसेंसी बंदूक से उन्होंने एक चूना कारोबारी का जो है 2007 ईस्वी में उन्होंने हत्या कर दिया था। उसका बाप का जो है लाइसेंसी बंदूक था, इसी बंदूक ने उन्होंने एक चूना कारोबारी का जो है हत्या कर दिया था और उसके बाद से जो है पुलिस ने उस राइफल को भी जब्त कर लिया था और उनके बेटे जो है चंदन मिश्रा को भी जो है गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के साथ जो है उनको जेल में डाल दिया था। जब वो जेल से बाहर निकला और उसके बाद निकलने के साथ साथ जो है शेरू से उसकी दोस्ती हो गई और शेरू जो है बहुत बड़ा जो है गैंग था और बहुत बड़ा अपराध की दुनिया में नाम था। उसके साथ साथ जो है उन्होंने अपना नाम जोड़ दोनों मिलकर जो है उन्होंने एक से एक बढ़कर जो है कत्ल करने लगा और एक से एक जो है बिहार में जो है घटना का जो है अंजाम देने लगा और दोनों के मिली भगत से जो है बिहार में बहुत सारे ऐसे कांड किए, बहुत सारे ऐसे कत्ल किए और बहुत सारे जो है उन्होंने कारनामे किए। इसके तहत से जो है बिहार में मोस्ट वांटेड की सूची में जो है दोनों नाम शामिल हो गया और एक से बढ़कर एक जो है उन्होंने घटना करते ही गया। 2007 में अपने पिता की जो है लाइसेंसी हथियार से जो है भीम मिश्रा की हत्या गोली मारकर कर दी थी और इसके बाद जो है उसको
उसके बेटे के जो है चंदन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के साथ साथ जो है उसका पिता का जो है लाइसेंसी बंदूक था उसको भी जो है जब्त कर लिया था। जब दोनों ने एक से बढ़कर एक अपराध करना शुरू कर दिया उसके बाद जो उन्होंने पुलिस ने उसको दोनों को गिरफ्तार कर लिया था कोलकाता से, और 2012 में बक्सर कोर्ट ने ही दोनों को जो है कोर्ट में पेश कर किया था और उसके बाद शेरू ने कोर्ट में ही एक सिपाही को जो है गोली मारकर भाग गया था। जरा बताइए, कोर्ट के अंदर जो है एक सिपाही को गोली मारकर वो भाग जाता है। जरा बताइए, इस तरह से जो है घटना जो है बिहार के लोगों का जो है साहस, जरा बताइए। कोर्ट जब दोनों को कोलकाता से जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद 2012 ईस्वी में बक्सर जो है कोर्ट ने उसको दोनों को जो है पेशी किया। उसके बाद उस शेरू ने क्या किया, एक सिपाही को जो है गोली मार दिया और गोली मार के जो है उसको हत्या कर दिया। उसके बाद वह फरार हो गया। इस तरह से बड़े बड़े जो है अपराध जो है शेरू और चंदन ने मिलकर किया है और अपराध के दुनिया में जो है बहुत बड़ा नाम बिहार में बन गया, जिसके चलते जो है मोस्ट वांटेड की सूची में जो है चंदन और शेरू जो है आ गया और एक से बढ़कर एक जो है बिहार में जो है अपराध करने लगा। ये चंदन मिश्रा कोई जो है भले आदमी नहीं था, एक मुखिया का जो है बिगड़ेल बेटा था जो वो अपने पिताजी के लाइसेंसी बंदूक से एक आदमी की जो है हत्या कर देता है। इसका भी एक खौफ हो जाता है और एक से बढ़कर एक जो है घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। जब वह 2011 में करीब 11 में वो जब जेल से आया और आने के साथ ही उन्होंने शेरू से दोस्ती किया था और शेरू से दोस्ती करने के साथ साथ जो है और बड़े जो है घटना का जो है अंजाम देने लगा मिश्रा ने। उसके बाद सिपाही की हत्या करके फरार हुए शेरू को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। जब कोर्ट ने शेरू ने सिपाही को गोली मार के जो है हत्या कर दिया था, उसके बाद जो है शेरू को क्या किया, कोर्ट ने जो है फांसी की सजाएं सुनाई गई और हाईकोर्ट के एक फैसले ने दोनों को इस फांसी की सजा को जो है उम्र कैद में बदल दिया और शेरू को जो फांसी होने वाला था उस फांसी को जो है उम्र कैद में जो है बदल दिया गया। उसके बाद चंदन पर करीब 26 केस थे। जरा बताइए, 20 साल की उम्र में उस चंदन मिश्रा के पास जो है 26 केस आ गए और हत्या के मामले में और केस के मामले में 26 केस इसके ऊपर हो गया। और उसके बाद एक केस में तो है चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा मिली थी, जबकि 6 केस का ट्रायल अभी चल रहा था और बाकी जो सारे केस थे वो बरी हो चुके थे। जरा बताइए, एक 20 साल का लड़का के ऊपर जो है 26 केस हो जाता है। जरा बताइए, इस तरह से गैंगवार बिहार में चल रहा है तो बिहार में जो है जंगल राज कहेंगे या बिहार की कानून व्यवस्था की लाचार को आप क्या कहेंगे, या जिस तरह से अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जिस तरह से बिहार में एक दिन में 3 मर्डर हो रहा है और पिछले 15 दिन में 50 से ज्यादा जो है हत्या हुआ है और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके साथ साथ जो है 1376 हत्या अभी हो चुका है बिहार में। जरा बहुत ही निंदनीय है और बिहार की सरकार यदि इसके ऊपर कड़ा निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जंगल राज बनने में बिहार को कोई नहीं रोक सकता है। और ये दोस्ती दोनों के अपराध के मामले में जो है बिहार में जो है बहुत अच्छा पकड़ बनाया था। जब वो उसको कोर्ट में पेशी किया जाता था तो आगे और पीछे उसके ऊपर जो है आगे पीछे दोनों गाड़ी चलता था, जैसे कोई मजिस्ट्रेट जा रहा है या कोई बड़ा अफसर जा रहा है, इस तरह से उसको कोर्ट में जो है पेश किया जाता था। जरा बताइए, इतने सारे जो है इतने बहुत बड़े बड़े जो है अपराध की दुनिया में एक 20 साल का लड़का और एक मुखिया का लड़का कैसे जो है अपराध की दुनिया में जो है पहुंच गया। एक से बढ़कर एक जो है हत्या करने लगा, एक से बढ़कर एक जो है कारनामा करने लगा और एक मुखिया का सीधा साधा मुखिया का बेटा जो है अपराध का दुनिया का सबसे बड़ा नाम। चंदन और शेरू की जो है बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती जो है अपराध के नाम का बिहार में एक बहुत बड़ा जो है नाम बन गया था। और 2016
के बाद दोनों में किसी बात को लेकर जो है झगड़ा हो गया था और कोर्ट में जो है बक्सर सिविल कोर्ट के परिसर में दोनों के बीच जो है जमकर जो है मारपीट हुआ था। उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद शेरू ने अपना गैंग बनाया और उसके बाद जो है चंदन मिश्रा ने अपना गैंग बनाना शुरू किया। हालांकि चंदन मिश्रा का जो है गैंग थोड़ा कम पड़ गया और शेरू का जो है गैंग जो है बहुत बड़ा हो गया और अपराध की दुनिया में बिहार में बक्सर में पटना में बहुत बड़े जो है नाम हो गया दोनों ने और एक से बढ़कर एक जो है कारनामा उन्होंने करना शुरू कर दिया था और बिहार में मोस्ट वांटेड की सूची में जो है चंदन और शेरू का नाम आने लगा। उन्होंने बहुत से ऐसे हत्याएं किया है जो इसके ऊपर जो है बहुत सारे मुकदमे थे और वो मोस्ट वांटेड की सूची में भी बिहार में थे। इसी तरह से जो है उन्होंने ये दुश्मनी के चलते बोला जा रहा है कि ये दुश्मनी के चलते जो है चंदन मिश्रा की जान चली गई और ये जान जो है बोला जा रहा है कि शेरू नहीं करवाया है। हालांकि इसके ऊपर बात करना अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से अभी अस्पताल के अंदर जो है चंदन मिश्रा की हत्या हुई है, ये हत्या जो है बिहार के पुलिस प्रशासन को जो है एक सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह से यदि कोर्ट और कचहरी और प्रशासनिक से जो है बिहार के जो है अपराध को यदि ऐसा अंजाम दे तो कोर्ट और कचहरी का जो है क्या मायने रह जाता है। जिस तरह से चंदन मिश्रा की हत्या हुई है, इस तरह से घटना यदि अपराधी अपने आप में करने लगे तो हमारे देश में जो है कोर्ट है, कचहरी है और इस तरह से जो कानून की प्रक्रिया है, उस कानून की प्रक्रिया से क्या होगा जब इस तरह से घटना खुद ही आदमी करने लगे तो। और इसे एक प्रश्न उठता है कि बिहार की लचर कानून व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न उठता है या नीतीश कुमार की सरकार है, जिस तरह से अभी सरकार चल रही है, क्या इसके बदौलत जो है आदमी का मन बढ़ गया है या अपराध की दुनिया में जिस तरह से अभी बिहार आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में शायद जो है बिहार और अपराध की दुनिया में और तरक्की करेगा। इसे सुधारने की जरूरत है। और दोनों के बीच जो है जिन्होंने हत्या किया था, जब उनकी दोस्ती थी 2016 ईस्वी से पहले जब दोनों के बीच जो है दोस्ती थी, उसके बाद उन्होंने कितने सारे जो है अपराध किए उसके ऊपर एक हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 6 दिसंबर 2019 को उन्होंने अनिल सिंह की हत्या कर दिया था। उसके बाद 10 मार्च 2011 में मोहम्मद नौशाद की जो है हत्या कर दिया था। उसके बाद 20 अप्रैल 2011 में भरत राय की हत्या करवा दिया था। उसके बाद 26 जुलाई 2011 में करीब शिवाजी की हत्या कर दिया गया था। उसके बाद 31 जुलाई 2011 को मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दिया था और करीब 4 जुलाई 2011 में हैदर अली की जो है हत्या कर दिया था और करीब 21 अगस्त 2011 को उन्होंने चुना व्यापारी जो है राजेंद्र केसरी की जो है हत्या कर दिया था। उन्होंने करीब 2009 ईस्वी से लेकर 2011 ईस्वी के बीच जब वो एक्टिव था, जब वो जेल नहीं गया था, उसमें करीब 10 से 12 जो है ऐसे हत्याएं किया था जो बिहार से बहुत वांटेड की सूची में नाम शामिल हो गया और एक से बढ़कर एक जो है कारनामा उन्होंने किया था। जब वो गिरफ्तार हुआ और उसके साथ साथ जो है दोनों को जो है उम्रकैद की सजा जब सुनाया गया और उस उम्रकैद में बदल दिया था, अब वो उम्रकैद की सजा काट रहा था और 15 दिन की पैरोल में वो इलाज करने के लिए जो है बाहर आया था और उसके बाद उसको पारस अस्पताल में 5 अपराधी आते हैं, फिल्मी स्टाइल से आते हैं जैसे कोई वेब सीरीज चल रहा है। उसके बाद कमरा नंबर 209 में घुस के चंदन मिश्रा की गोली मारकर जो है हत्या कर देते हैं। करीब 14 से 15 गोली उसके सीने में मार देते हैं। उसके बाद अपराध ऐसे निकलता है जैसे कोई जो है फिल्मी का ड्रामा चल रहा है या फिल्मी का कोई ट्रेलर चल रहा है, वैसे निकल जाते हैं और निकलने के साथ साथ बाइक में बैठ के जो है बंदूक लहराते हुए जो है निकल जाते हैं। इससे प्रश्न उठता है बिहार के लचर जो है कानून व्यवस्था की, और कैसे बना, जरा बताइए कैसे बना जो है बिहार का एक मुखिया का बेटा जो 20 साल का लड़का
कैसे बना बिहार का नंबर 1 जो है, जिसे आप कहेंगे नंबर 1 अपराधी, जिसे आप कह सकते हैं, कैसे बना जो एक समृद्ध परिवार का जो है लड़का अपराध की दुनिया में जाकर जो एकलौता वारिस था वो अपने आप को जो है मिटा दिया। जिस तरह से चंदन मिश्रा की हत्या हुई है, इसे बहुत बड़ा प्रश्न बिहार में उठ रहा है। और आने वाले दिन में अभी बिहार में चुनाव चलने वाला है। इस तरह से घटना आए दिन बिहार में हो रही है। जरा और एक बार हम रिपीट करते हैं कि बिहार में करीब करीब एक दिन में 3 कत्ल हो रहे हैं और करीब करीब पिछले 15 दिन में करीब करीब 50 से 60 जो है कत्ल हो चुके हैं। और अभी जो है 2025 खत्म नहीं हुआ है और अभी 1376 हत्या का मामले जो है आ चुका है। जरा बताइए, इतना सारा जो है मर्डर बिहार में हो रहा है, इसका कोई व्याख्या नहीं है। और आने वाले दिनों में इसका यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो बिहार सरकार की जो है बहुत बड़ी नाकामी हो जाएगी। हर घर में जो है गैंगवार होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से अभी बिहार में आए दिन मर्डर, हत्या और लूटमार की जो है स्थिति होती है, इसके चलते जो है बिहार बदनाम होते जा रहा है। हालांकि चंदन मिश्रा भी कोई भले आदमी नहीं था, उसके ऊपर भी संगीन आरोप था और बहुत से वैसे जो है काम उन्होंने किया था जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ इस तरह से घटना हुआ, इस तरह से यदि घटना होती है तो कोर्ट और कचहरी जो कानून का जो प्रक्रिया है वो अधूरा रह जाएगा। हालांकि जिस तरह से अभी कमरा नंबर 209 में जाकर उसको 5 अपराधी आके गोलियों से जो है छल्ली कर देते हैं, इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अभी चंदन मिश्रा और शेरू ने मिलकर जो है बहुत सारे घटना को अंजाम दिया था, इससे पता चलता है कि बिहार की जो है मानसिक सोच क्या है और बिहार में पुलिस प्रशासन अभी किस वक्त और कैसा व्यवहार कर रही है और कैसे ये ठीक होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।